हेलो स्टूडेंट्स, आप अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं क्लास 11 में। इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज। इसमें 18 क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पेज नंबर है 7.28। बुक आपके पास होगी तुलसियांस अकाउंटेंसी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ महेश। हमको करना क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। और ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं इसमें ABCDEF। तो ट्रांजेक्शन हम पढ़ने के बजाय अभी 1 by 1 लिखेंगे, तो ट्रांजेक्शन आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है ये आप जानिए, अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फाई कैसे होता है, ये अगर थ्योरी पोर्शन को आपने सही से पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी होगी। वैसे थोड़ा हम आपको ये बता दें कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बनेगी यहाँ पे, वो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने से पहले आपको थोड़ा बता दे रहे हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट तो कुछ ऐसी बनती है। ये होता है लाइबिलिटी साइड और ये होता है एसेट साइड, और ये दोनों साइड का अमाउंट कॉलम है, और ये होती है हमारी बैलेंस शीट। इधर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल होता है प्लस लाइबिलिटीज़ होती हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में जैसे बैंक लोन है, क्रेडिटर्स हैं, या किसी पार्टनर का लोन है, या किसी मित्र का लोन है, कोई भी लाइबिलिटी हो दैट इज गो टू द लाइबिलिटी साइड। एसेट में लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कैश, स्टॉक, जो कुछ भी है, चाहे फिक्स असेट है या करंट असेट है। जब हम अपने बैलेंस शीट को टैली करेंगे, मतलब दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो ये टोटल दोनों साइड का मैच करेगा। जो इधर आएगा वही इधर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और वही ये फॉर्मूला है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और इसी फॉर्मूले पे ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और यही न्यूमेरिकल नहीं, बल्कि इसमें जितने भी हैं क्वेश्चन 1 to 18 सब इसी फॉर्मूले पे बेस हैं। तो ज़रा देखिए इसको कैसे करना है हमको। ये बैलेंस शीट भी मैच इसीलिए होती है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का बेस होता है। डबल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब होता है हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, और बिना डेबिट के क्रेडिट नहीं हो सकता, बिना क्रेडिट के डेबिट नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि इसे कहें सॉल्यूशन 1। इधर हम ट्रांजैक्शंस का एक कॉलम बना लेंगे। थोड़ा और बढ़ाते हैं, इधर लिखने में दिक्कत आएगी। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस का मतलब है, जो अभी आपको हमने बताया था कि प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का मतलब है ABCDEF। जो भी ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं वो ट्रांजैक्शन इसमें हम
लिखते जाएंगे और यहाँ पे हम वो अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे अभी जो हमने लिखा था, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके बाद हम लिखेंगे, एक कॉलम और कर देते हैं सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर इसमें पहला है पॉइंट ए, commenced business, commenced business with cash rupees 36,000। अब देखिए एक ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है जिसमें बिजनेस स्टार्ट किया गया है 36,000 रुपीज़ से, तो हमारे पास एक असेट क्रिएट हुई होगी और उस असेट का नाम होगा कैश, और कैश आएगी यहाँ पे 36,000 का। और ये कैश आई कहाँ से है? कैश जब भी आएगा कोई ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई होगी और ये प्रोप्राइटर ने दिया होगा बिजनेस को 36,000, तो एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हुई और ये है कैपिटल, कैपिटल 36,000। तो देखिए आप, ट्रांजैक्शन एक है जिसमें असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 36,000 का कैश, 36,000 की कैपिटल, मींस बोथ साइड्स आर इक्वल। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन पे, और दूसरा ट्रांजैक्शन है पेड रेंट इन एडवांस, पेड रेंट इन एडवांस। अब रेंट हमने एडवांस में पे किया, तो जब भी पैसा पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, तो ये कितना है 300 रुपये, 300, तो यहाँ से 300 माइनस हो जाएंगे। और एडवांस पेमेंट करने का मतलब ये होता है एक असेट क्रिएट हो जाएगी और वो हो जाएगा एडवांस रेंट, एडवांस रेंट 300। यहाँ पे जीरो कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। तो एक इक्वेशन फिर हम देखते हैं ज़रा मैच कर रही है कि नहीं। तो ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन 35,700, 300 and 36,000, both sides are equal, 35,700 plus 300 is equal to 36,000। उसके बाद पॉइंट नंबर सी, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज्ड goods for cash rupees 80,000, 18,000 and credit rupees 12,000। अब देखिए 18,000 का सामान तो हमने नगद खरीदा है और 12,000 का उधार खरीदा है। तो सामान जब भी हम खरीदेंगे स्टॉक बढ़ेगा, हमारा स्टॉक बढ़ेगा, तो एक कॉलम यहाँ स्टॉक का हम बना देंगे और ये 0 0 0 0 0, स्टॉक बढ़ेगा 30,000 का। हमने चाहे नगद खरीदा चाहे उधार खरीदा, स्टॉक तो बढ़ेगा। और नगद खरीदा है 18,000 रुपये का, तो कैश घटेगा 18,000 रुपये, कैश 18,000 माइनस हो जाएगा और
12,000 रुपये का हमने उधार खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और वो लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 12,000 के, जीरो। देखते हैं इक्वेशन क्या कहती है। ये हो जाएगा 17,700, 300, 30,000 और इधर 12,000 और इधर 36,000। 48 उधर हो रहा है तो 48 ही इधर भी हो रहा है। बोथ साइड्स आर इक्वल। इसको नाम दे दें न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। उसके बाद डी पॉइंट इसका आता है। डी पॉइंट है सोल्ड गुड फॉर कैश 18,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 18,000, कॉस्टिंग रुपीज़ 12,000, कॉस्टिंग रुपीज़ 12,000। अब हमने 12,000 का सामान 18,000 रुपये में बेचा है, तो 18,000 रुपये हमारे पास आए होंगे, तो ये हमारे कैश में जुड़ जाएगा। एडवांस रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक से 12,000 रुपये का स्टॉक गायब हुआ है, गायब नहीं हुआ है, बेचा है हमने, मतलब वहाँ से माइनस हो जाएगा। और ये जो 6,000 का बीच का डिफरेंस है ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसको मिलता है? प्रोप्राइटर को मिलेगा। तो ये 6,000 का प्रॉफिट कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। अब हम अपनी इक्वेशन फिर देखते हैं एक बार। ये हो गया 35,700, 300, 42,000, तो ये 12,000 और 42,000, ये हो गया 54 और सॉरी ये माइनस होगा यहाँ 12, स्टॉक निकला है 18,000 आएगा यहाँ पे 18,000, तो ये हो जाएगा 54 और उधर भी 54, बोथ साइड्स आर इक्वल। उसके बाद डी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन उसके बाद हम आते हैं डी के बाद पॉइंट नंबर ई, पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹300 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹60। स्कोर बढ़ाते हैं आगे को। अब सैलरी हमने पे किया है 300 रुपये, तो 300 रुपये खर्चा है। आउटस्टैंडिंग जो है वो भले अभी हमने पे नहीं किया है लेकिन वो भी खर्चा है, तो दोनों खर्चे कैपिटल से घट जाएंगे। और 300 रुपये चूँकि हम पे कर चुके हैं तो ये 300 रुपये यहाँ से कैश से माइनस हो जाएंगे, -300 और यहाँ से -360। और जो रेंट अभी हमने नहीं पे किया है उसके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और वो कौन सी लाइबिलिटी होगी? आउटस्टैंडिंग रेंट की। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट नहीं है सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्रिएट हो गई एक लाइबिलिटी। अब इसको सब ऊपर अभी था नहीं तो सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो जीरो जीरो, और यहाँ क्रिएट हो गई लाइबिलिटी 60 रुपीज़ की, 0 0। फिर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, न्यू इक्वेशन। ये हो जाएगा 35,400, 300 और 18,000, 60, 12,000 और ये हो जाएगा 41,640, तो 41,700
41 12 53,700 इधर आ रहा है और ये भी वही आएगा 53,700। बोथ साइड्स आर इक्वल। उसके बाद आते हैं एफ पे, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, और ये मोटरसाइकिल खरीदी है 3,000 रुपये की। 3,000, तो 3,000 की मोटरसाइकिल कैश से ही पैसा गया होगा और ये पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा गया है, ऑफिस यूज़ के लिए नहीं ख़रीदा गया है। अगर ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीदा गया होता तो हमारी एसेट यहाँ इंक्रीज़ हो जाती और मोटरसाइकिल लिख देते यहाँ पे 3,000 रुपये। तो ऐसा नहीं हुआ है, इसको प्रोप्राइटर ने अपने ओन पर्पज़ के लिए ख़रीदा है, तो ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा -3,000। फिर हम इक्वेशन को अपने देखते हैं, तो ये आएगा 32,400, 300, 18,000, 60, 12,000 एंड 38,640। दोनों साइड का आप टोटल करेंगे तो 38 एंड 12 50, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे ये बीच में देख रहे होंगे गैप दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ आप किसी एसेट का नाम डाल दीजिए, मतलब बिल्डिंग का नाम डाल देते हैं ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा देखने में, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। तो बिल्डिंग डाल दिया तो बिल्डिंग को सब 0 0 कर दीजिए, 0 0। अब ये देखने में थोड़ा खूबसूरत लगने लगेगा। बस बोथ साइड्स आर इक्वल। जितना टोटल ये एसेट साइड है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक ये एसेट है, यहाँ तक इधर, और उधर वाला लाइबिलिटीज़ है। तो लाइबिलिटीज़ का ये तीनों अमाउंट और एसेट का ये तीनों अमाउंट, बल्कि अगर इसको भी जोड़ लीजिए 0 तो सही 4 अमाउंट। तो 4 अमाउंट ये प्लस 3 अमाउंट ये आपका इक्वल आएगा, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड सर। ओके बच्चे, थैंक यू।